हेलो सभी को अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये क्लास 10 का भूगोल का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत का ए और ABC इस टाइप से चलेगा और टोटल जो भारत का ही रहेगा है ना। टोटल जो है ना ये टोटल है भारत का ये पहला चीज बता रहे हैं। उसके बाद आएगा का में प्राकृतिक संसाधन, खा में इस टाइप के आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये संक्षेपण है, याद रखिएगा पहला चैप्टर का। अगर इसको आप 2-3 बार सुनकर लिख लीजिए, आप अपना मन से जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे इस चैप्टर से आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। समझ गए? चलिए आते हैं संसाधन का अर्थ। संसाधन है ना, संसाधन पृथ्वी पर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्या बोले हम, पृथ्वी पर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी पदार्थ का उपयोग करते हैं सभी संसाधन हैं। जो भी पृथ्वी पर प्राकृतिक का दिया हुआ जो चीज पृथ्वी पर है, समझ रहे हैं, पृथ्वी या पृथ्वी से ऊपर इस वायुमंडल में भी है ना, वो सब जो मानव अपनी आवश्यकता जरूरत के अनुसार उसका जो उपयोग कर रहा है सभी संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है और सबसे बड़ा संसाधन है। संसाधन की परिभाषा क्या कह रहा है? मनुष्य की मूल आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं सभी क्या है? संसाधन है। क्या बोले? मनुष्य जो अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी जरूरत के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा चाहिए, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सब हमें कैसे प्राप्त होगा? पूर्ति के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वो सब क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। अगला क्वेश्चन है संसाधन के रूप में मनुष्य। संसाधन के रूप में मनुष्य, संसाधन के रूप में मनुष्य। आइए क्या कह रहा है? मनुष्य का शरीर एक प्राथमिक संसाधन है। सबसे पहले बोले मनुष्य भी एक सबसे बड़ा संसाधन है जिससे ऊपर किसी भी पदार्थ का स्थान नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा संसाधन, क्योंकि इस प्राकृतिक में जितने भी तरह के संसाधन हैं उसका बनाने वाला भी मनुष्य है और उसका उपयोग करने वाला भी मनुष्य है। इसलिए सबसे ऊपर जो है मानव संसाधन है। मानव जो है एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। यदि प्राकृतिक में मनुष्य नहीं होता तो संसाधन का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य नहीं होता तो बताता कि उसका उपयोग कैसे, उसको बना के हम अपना जीवन में उसका यूज कैसे करते हैं। समझ रहे हैं ना? अगला आगे क्या प्रश्न उठता है, ध्यान से देखिए। संसाधन का महत्व, इसका क्या महत्व है? संसार में संसाधन ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, सबको इकट्ठा सबको बताया है ना, बिखरे नहीं हैं। जैसे कोयला कहां से निकलता, पेट्रोल कहां से निकलता, प्राकृतिक गैस कहां से निकलता, सबको इकट्ठा सबके बारे में को बताया कि मानव पढ़े रहते हैं, जिनका महत्व पहले मनुष्य नहीं जानते, किंतु जब कोई मनुष्य अपनी प्रतिभा के बल पर उस पदार्थों के उपयोगिता का उल्लेख करता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। कोई चीज है उसके बारे में कोई नहीं जान रहा तो नहीं जान रहा है, इसका अपने प्रतिभा के बदौलत उस चीज के बता देता है, उस चीज के बारे में उल्लेख करता है तो सब उसका महत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। आज तक विश्व में जितने भी युद्ध हुआ है उसका जड़ कहीं ना कहीं कोई संसाधन रहता है। जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो सब क्या है? संसाधन के कारण ही हुआ है। आधुनिक युग में अब कहोगे कैसे लड़ाई झगड़ा है, उसका जड़ कैसे है? संसाधन।
संसाधन है कि जैसे हमारे पास कहीं 4 रुपया का स्रोत कोई चीज से आ रहा है, कोई संसाधन से हमें आ रहा है, तो उस पर अगला आदमी भी लोभ करता है। जब उसी चीज पर उस अगला आदमी लोभ करता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं। आधुनिक युग में जिसके पास संसाधन का रास्ता अच्छा है वह अमीर है, जिसके पास नहीं है वह गरीब है ना। जिसके पास संसाधन का रास्ता है वो क्या है, अमीर, जिसके पास नहीं है वह गरीब है। अब संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, वर्ग में बांटा गया है ना। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पादन के आधार पर 2 प्रकार के हैं संसाधन, 2 प्रकार के हैं, जैव और अजैव। जैव वो संसाधन है जो सजीव है, जैव संसाधन सजीव, जितना भी सजीव चीज है जिसमें जान है वो सब जैव संसाधन है। और निर्जीव अजैव संसाधन है। निर्जीव क्या है, अजैव संसाधन, जैसे चट्टान, धातु। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर, है ना। अब क्या कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर कहां गया, उपयोगिता यूज मतलब हम अपने जीवन में जो यूज कर रहे हैं, जो हम अपने जीवन में कोई भी चीज, कोई भी जीव जंतु उसको यूज कर रहा है, उसके आधार पर उसके आधार पर भी 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे जिसको हम जिसे हम उपयोग कर रहे हैं मगर वो झड़ नहीं रहा है, उसका पुनः उत्पादन हो रहा है, उसका पुनः उत्पादन हो रहा है। क्या कह रहा है, संसाधन का रूप जिसकी कमी हमें कभी नहीं होगी और उसके बाद एक रूप से अनेक रूपों में परिवर्तन कर उसका हम उपयोग करते हैं, उसको की कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक चीज में करते हैं, पवन ऊर्जा अनेक चीज में करते हैं, समझ गए। ये क्या है, नवीकरणीय है। अनवीकरणीय संसाधन का वह रूप, उसका उल्टा, इसका उपयोग करने पर खत्म हो जाए। संसाधन का वह रूप जिसका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं उसके बाद उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, एक बार जहां से निकाल लिया वहां पर कोयला आ जाएगा, अपने से नहीं आएगा, आएगा भी तो करोड़ों वर्ष लग जाता है कोयला को बनने में, प्राकृतिक गैस बनने में, पेट्रोलियम बनने में। समझ गए हमारी बात। इस सब को 1 से 2 बार सुनिए, अब पुनः लिखिए, उसको बार फिर दोहराइए। अब प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे तो इसकी गारंटी है कि आप एकदम सब क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिएगा। चलिए आ जाते हैं। क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर, है ना। एक में आता है व्यक्तिगत संसाधन, जो किसी खास व्यक्ति का अपना घर, अपना भूखंड या अपना संपत्ति व्यक्तिगत स्वयं उसी का हो, उसका हो। व्यक्तिगत के मतलब स्वयं मेरा हो। सामुदायिक संसाधन जो सामूहिक रूप से है, जैसे किसी क्षेत्र के भूभाग का वह हिस्सा जिसका स्वामी कोई एक खास ना हो बल्कि उस क्षेत्र पर सभी का अधिकार समान हो, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद हो गया, खेल के मैदान, कोई एक जात का होता है, एक चीज का, एक आदमी का होता है, नहीं होता है। उसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय संसाधन। किसी राष्ट्र के अंतर्गत, राष्ट्रीय मतलब किसी राष्ट्र के मतलब देश होता है, एक देश का होता है ना, किसी एक देश का होता है। क्या कह रहा है, किसी राष्ट्रीय संसाधन किसी राष्ट्र के अंतर्गत जितने पहाड़, पठार, मैदान क्षेत्र होता है, सभी वह कानूनी तौर पर राष्ट्र का अधिकार है, उस पर देश का अधिकार होता है। राष्ट्र जब किसी भूभाग पर अपने राष्ट्र के विकास के लिए कुछ करना चाहे वह कर सकती है, जिसका भी रहे। अगर वो सरकार के अंदर में आ गया, वहां से कुछ करना, वहां पर कुछ करना चाह रहा है तो वो अपने अंदर में कर लेगा। वे सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते। सेम चौथा है अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्र हुआ, देश के हुआ, वो पूरा देश के हुआ, विश्व के हुआ। हम जानते हैं कि विश्व में जितने भी राष्ट्र महासागर के किनारे बसे हुए हैं, उस राष्ट्र के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक उस
का अधिकार क्षेत्र रहता है, उसके बाद के क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है ना। उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। विकास के स्तर पर संसाधन के होता है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब बात आ गई, फिर अगला क्या कह रहा है, विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर संसाधन के 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या कह रहा है, संभावी संसाधन। संभावी मतलब जहां पर संभावी ने संभावी ऐसे संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य अभी तक नहीं कर पाया है। संभावित है कि कल वर्षा होगी, वर्षा हुआ कि नहीं, आज संभावना है कि वर्षा होगी, होगा कि नहीं होगा नहीं, संभावना अनुमान लगाना, संभावना का अनुमान लगाना। किंतु कोशिश किया जा रहा है कि उस आने वाले समय में उसका उपयोग होगा। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा का असीम संसाधन, किंतु अभी तक विकास नहीं हो पाया है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ, मगर आगे आने वाला है कि सौर ऊर्जा से ही पूरा काम चलेगा। अगला है विकसित संसाधन। विकसित जिस संसाधन के बारे में हमें पहले मालूम नहीं था और आधुनिक युग में पता चला, साथ ही साथ उसका उपयोग भी करना शुरू कर दिया, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। अभी हमारा वर्तमान में चल रहा है, पहले मालूम नहीं था मगर अभी पूरा चल रहा है, उसको क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। जैसे असम गुजरात के तेल कूपों से पेट्रोलियम निकालना। भारत का सबसे पहला जो है पेट्रोल उत्पादन जो है हुआ है डिगबोई, असम गुजरात में है ना। ये सब जो है संभावित, अभी पहले से पता नहीं था मगर अभी चल रहा है ना। आगे क्या कह रहा है, भंडार संसाधन। पृथ्वी के अंदर कितने मूल्यवान वस्तु छिपी हुई है, इसके बारे में विकासशील तथा अविकसित देश को पता नहीं है, किंतु विकसित देशों में कई किलोमीटर अंदर की वस्तुओं की जानकारी यंत्र द्वारा आसानी से किया जा सकता है। भंडार का मतलब वही हुआ जहां पर है पूरा तरह से कोई चीज है। जैसे बोले ने विकसित संसाधन में कि पहले से पता नहीं था कि यहाँ पर तेल है, मगर यंत्र द्वारा पता चल गया कि यहाँ पर तेल है, तो उससे निकाल रहा है, वही भी है। भंडार के मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज है हमको सबको पता नहीं है, विकसित देश के कुछ मशीन द्वारा कुछ यंत्र द्वारा पता है, वही कह रहे हैं। उसी तरह से यंत्र क्या कह रहा है, जानकारी यंत्र द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यदि भारत में भी उस तरह के यंत्र आ जाए तो पृथ्वी के अंदर जो संसाधन के भंडार पड़े हैं उसका उपयोग आसानी से किया जा सकेगा। आगे क्या है, 4 में संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन ऐसे संसाधन जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त है, किंतु उसी तरह के संसाधन बहुत पड़े हुए हैं, उसके बारे में जानते हैं मगर वो पड़े हुए हैं, जिसके कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, संचित संसाधन कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, ये सब जानता है कि सूर्य एक हाइड्रोजन का गोला है, मगर हाइड्रोजन का उपयोग अभी हम उस तरह के यूज कर रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का एक सर्वोत्तम ईंधन है जिसे हम पानी से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इसे पानी से अलग करना थोड़ा कठिन है। परिस्थितिवश जब हाइड्रोजन गैस समाप्ति के कगार पर पहुंचेगी तो उसे पानी से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हाइड्रोजन गैस ऐसे अगर समाप्त हो जाएगा तो उससे हम पानी से निकाल सकते हैं। इसके बारे में जान रहे हैं मगर अभी इसका उपयोग नहीं किए हैं। आगे क्या है, संसाधन नियोजन है ना। संसाधन नियोजन, संसाधनों का उचित उपयोग ही संसाधन नियोजन है। नियोजित शिक्षक जैसे अभी है ना, उस
शिक्षा को बढ़ाने के लिए लिया गया था। पहले बिना कॉन्ट्रैक्ट पर था, कुछ दिन के लिए था, मगर देखा कि ये सही है, सभी शिक्षक को रेगुलर फिर कर दिया गया। तो नियोजन के मतलब ये होता है कि पहले उसको जांच परख लेंगे, अगर सही हमको लगा तो उसको रखेंगे, नहीं तो उसको हटा देंगे। नियोजन, भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहां किसी क्षेत्र जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयला एवं खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अन्य राज्यों में कहीं थोड़ा है या नहीं भी है। उसी तरह अन्य खनिज संसाधन की स्थिति है। अतः ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तरों पर संसाधनों का उपयोग का नियोजन अवश्य है, आवश्यक है। उसका नियोजन जो है, उसका बारे में उसको उपयोग करना आवश्यक है ना। आगे क्या कह रहा है, संसाधन संरक्षण, संरक्षण माने उसका रक्षा करना है ना। संसाधन संरक्षण को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन संरक्षण को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में क्या कह रहा, भूमि, धरती। मनुष्य भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है और आजकल 7 अरब लोगों का भोजन पृथ्वी से ही उगाया जाता है। ऐसे स्थिति में जो भूमि कृषि योग्य नहीं है, उसे किस तरह कृषि योग्य भूमि बनाया जाए, उसका उपाय सोचना चाहिए। जहां कृषि योग्य भूमि है, उससे बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ये क्या है, ये सब संरक्षण है ना, संसाधन का संरक्षण है। अगला है नंबर 2 में है जल। कहा गया है कि जल ही जीवन है, यदि जल नहीं तो जीवन नहीं। सच बात है, ये है ना, सच बात है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। कुछ दिन रह सकते हैं, मगर कुछ ही दिन का रह सकते हैं। पृथ्वी पर स्थल भाग से अधिक भाग पर जल है। इसका उपयोग मानव एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि बहुउद्देश्य के लिए करते हैं, इसलिए जल का संरक्षण अति आवश्यक है। जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। नंबर 3 में क्या है, वन क्षेत्र। वन, उसका उपयोग बहुत चीज में करते हैं, मगर अंधाधुन करते हैं, मगर अंधाधुन नहीं करना चाहिए। जो हमारे जीवन में उपयोग में है, जितना है उतना ही करना चाहिए। वन क्षेत्र एक ऐसा संसाधन जिसको नष्ट होने के बाद पुनः इसे हम हरा भरा कर सकते हैं। वन क्षेत्र तथा वन प्राणी दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। बहुत सारे जंगली जानवर का अंश भी नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो कहाँ चला गया पता नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि वन तथा जंगली जानवर मानव का प्रारंभ से ही संसाधन का काम कर रही है। अतः वन क्षेत्र का संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। आगे है खनिज। आगे क्या है, खनिज समझ रहे हैं ना। खनिज जैसे जो पृथ्वी के अंदर से हम जो निकालते हैं, पृथ्वी में जो है, इस वायुमंडल में भी कुछ है। ऐसे पृथ्वी के अंदर में जो अपशिष्ट है, जो हमारे पूरा चीज है, उससे निकालने के बाद जो अपशिष्ट निकाल देते हैं, जो हमारे उपयोग के लिए बच जाता है, वही सब खनिज है। सब धातु तो भी इसी से अति हो रहा है, तेल उल इसी के अंदर से निकल रहा है, समुद्र के अंदर से भी कुछ निकल रहा है ना। खनिज। आधुनिक युग औद्योगिक युग हो गया है। आधुनिक युग जो है औद्योगिक युग हो गया है, जहां दिन प्रतिदिन धातु तथा अधातु से नए नए प्रकार के धातुओं का निर्माण किया जा रहा है, किंतु ये भूल गए हैं कि ये खनिज भंडार कभी खत्म भी हो सकता है, खत्म भी होगा, क्योंकि सीमित है ये। इसलिए इसके उचित उपयोग तथा संरक्षण की अति आवश्यकता है। जब तक इसका उपयोग नहीं करें, जैसे अब गाड़ी में पेट्रोल, ऐसे टहलने के लिए भी 10 डेग जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे, ये खनिज का दोहन हुआ, उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। हमारे पास पैसा, सबसे ज़्यादा संरक्षण संपत्ति वाला लोग, अमीर लोग करता है उसका दुरुपयोग, है ना। तो उसको
आने वाला भविष्य के को देखते हुए करना चाहिए। समझ गए? ये भूगोल का पहला संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का संक्षिप्त समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव बताएंगे। समझ गए? चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।